हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जिसको भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डिफाइन किया गया है। और इसके पहले हमने वीडियो बनाए थे जिसमें हमने भाग 1 राज्य उसके क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात की है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इसको देखें, क्योंकि ये आर्टिकल की सीरीज चल रही है तो जिसको एक एक करके भाग के रूप में, अनुच्छेद के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 36 में भी उसी के बारे में बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्या है। और चलते आर्टिकल 37 की तरफ, देखते हैं 37 क्या है। आर्टिकल 37 कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो देश के शासन के मूलभूत अंग हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का, स्टेट का, गवर्नमेंट का, सेंट्रल का कर्तव्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और यहाँ पे आय है। आय, आर्थिक स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। यहाँ पे और लिखा गया है, यहाँ पे रहेगा असमानता, ठीक है। असमानता को, समानताओं को कम करना, मतलब कि जैसे राज्य की नीति निर्देशक जिससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कल्याण को, इनके माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना तथा आर्थिक स्थिति में सुविधा देना तथा अवसरों में असमानता मतलब अवसरों को समान रूप से सब में विभाजित करना। इसका मतलब ये है कि असमानता को कम कर देना। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखते क्या है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39। अगला आर्टिकल है 39। इसके अंतर्गत कई प्रावधान है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कई प्रावधान है। जैसे ये सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, मतलब सभी नागरिक, उनके आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और उनको पर्याप्त संसाधनों का यूज करने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं बी देख लेते हैं क्या है। आम वस्तुओं के लिए समुदाय भौतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, मतलब जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनमें सभी नागरिकों को उनका संगतपूर्ण वितरण करना चाहिए। आर्टिकल 39 बी में बात की गई। धन एवं उत्पादन के संसाधनों का प्रावधान, मतलब धन और उत्पादन के जो भी साधन है वो सभी नागरिकों में समान रूप से विभाजित किया जाए, समान रूप से, मतलब कि उनको समान रूप से दिया जाए उन सभी संसाधनों का जो उनके धन और उत्पादन में उपयोगी साबित हो सकें। चलते देखते अगला क्या है। अगला ये 39, आर्टिकल 39 डी है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे पुरुष और महिलाएं जो भी समान कार्य कर रहे हैं उनके लिए उनको समान वेतन देना, ऐसा 39 आर्टिकल डी में बात की गई। मतलब कि उनमें भेदभाव नहीं करना कि पुरुष को अलग वेतन दिया जाए उसी कार्य के लिए और उसी कार्य के लिए महिला को अलग वेतन दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें समान वेतन की बात की गई है आर्टिकल 39 डी में कि पुरुष और महिलाओं को उनके समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 ई आर्टिकल देख लेते क्या है। श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य शक्ति के जबरन दुरुपयोग संरक्षण, मतलब किसी भी श्रमिक और बच्चे को उनकी शक्ति को शक्तिपूर्ण रूप से जबरन उनका दुरुपयोग के रूप में संरक्षण, मतलब रोकथाम की बात की गई है। मतलब उनका जबरन उपयोग नहीं कर सकते आप, किसी भी कारखाने में ले जाके उनको काम नहीं करा सकते हैं किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती। श्रमिकों को जब वो अपनी स्वेच्छा से काम करे तभी उनसे काम करवाया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं करवा जाता। इसके संरक्षण की बात आर्टिकल 39 ई में कही गई है। अगला देख लेते क्या है यफ, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर का अधिकार, मतलब बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए, उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए सभी अवसर का समान रूप से अधिकार दिया जाए। चलते हैं अगले की तरफ। आर्टिकल 39 ए है, क्या कहता है 39 ए,
को बढ़ावा देने के लिए और गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जिसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 1976 में। ठीक है, सामान्य को बढ़ावा देना मतलब समाज को बढ़ावा देना, और गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, मतलब गरीबी को कानूनी सहायता प्रदान करना, जिसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना, मतलब ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है उनके तहत उनको समान शक्तियाँ और अधिकार देना, जिससे वो ग्राम का विकास कर सकें और उनको सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए सक्षित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 41। काम करने, शिक्षा और बेरोजगारी के बारे में बात की गई है। बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता, मतलब बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता संबंधित मामलों में सार्वजनिक रूप से सहायता करने के लिए की बात की गई आर्टिकल 41B में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 42। कार्यस्थल का उचित माहौल, मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियों का प्रावधान करना, मतलब कार्यस्थल मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल उचित होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, बातचीत का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मानवीय स्थितियाँ वहाँ की मानवीय स्थिति वहाँ की अच्छी हो, इस चीज़ के प्रावधान के बारे में आर्टिकल 42 में बात किया गया है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, देख लेते हैं अगला आर्टिकल क्या है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अगला आर्टिकल देखते क्या है, आर्टिकल 43 में बात की गई ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग मतलब जैसे छोटे से छोटे उद्योग, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देना। देख लेते हैं आर्टिकल 43A क्या कहता है। उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी श्रमिकों की को सुरक्षित करना, जिसको 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। मतलब उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी मतलब श्रमिकों की जो भागीदारी है उद्योगों में, उसको सुरक्षित करना, जिसको 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में आर्टिकल 43A में जोड़ा गया। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है 44, अनुच्छेद 44। सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, मतलब उनके लिए पूरे देश में एक समान कानून की व्यवस्था को सुरक्षित करना। आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में बात की गई इसकी। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देख लेते क्या है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। 6 साल की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा को प्रदान करना, जिसको 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, इसमें बात की गई है कि 6 साल की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल करना और उनके शिक्षा का प्रबंधन करना, मतलब उनको उचित शिक्षा प्रदान करना, जिसको 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 में जोड़ा गया। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, देख लेते हैं अगला आर्टिकल क्या है। तो अगला आर्टिकल ये है कि आर्टिकल 46 मतलब अनुच्छेद 46। दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है इस अनुच्छेद में। मतलब दुर्बल वर्ग में जो कमजोर पक्ष है, गरीब लोग, असहाय लोगों की शिक्षा के संबंधी सुरक्षा इस आर्टिकल 46 में बात की गई है। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देख लेते क्या है। आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। नशीले पेय और खाद्य पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनकी खपत को प्रतिबंधित करना, मतलब उनके खपत पे रोकथाम लगाना है। नशीले पेय पदार्थों, खाद्य पदार्थों जिसके कारण स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, उनकी खपत में रोकथाम लगाना यानी प्रतिबंधन करना। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48 मतलब अनुच्छेद 48। गायों, बछड़ों एवं अन्य दुग्ध के मारे जाने, मतलब जो पशु, मतलब वन्य जीव, पर्यावरण आदि को सुरक्षित करने के बारे में बात की गई है आर्टिकल 48 में। मतलब अनुच्छेद 48 में वन्य जीव, पर्यावरण से संबंधित जीवों के संरक्षण के बारे में आर्टिकल 48 में बात की गई है। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है 50,
राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाएगा। मतलब आर्टिकल 40 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक मतलब अलग करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा, ऐसी बात की गई है अनुच्छेद 50 में। चलते अगले और लास्ट अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, आज के लास्ट आर्टिकल पे। तो देख लेते हैं आज का लास्ट आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 51, जिसमें राज्य से जुड़ी कुछ बातें की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अधिवृत्ति बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध, मतलब ऐसा संबंध जो दोनों राष्ट्रों को जोड़े रखे, ऐसा संबंध बनाए रखना। संगठित लोगों एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि, मतलब उनके देशों के बीच जो संधि होती है उनके प्रति आदर को बढ़ाना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनके मध्य संबंध को सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये थे राज्य के नीति निर्देशक, जिसको आर्टिकल 36 से 51 तक डिफाइन किया जाता है। उम्मीद है कि ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।